स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास बहुविकल्पी, जो कि हमारे पास पेपर में एग्जाम में 10 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। खंड आ से 5 नंबर के, खंड बा से 5 नंबर के। टोटल बहुविकल्पी क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। अभी हमारे पास खंड आ सॉल्व करते हैं। खंड का को पहला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम लिखिए। हमारे पास विकल्प है हिंदी प्रदीप, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है सरस्वती, चौथा है मर्यादा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। हिंदी प्रदीप सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। मर्यादा मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है। विकल्प है कहानी, संस्मरण, उपन्यास या फिर निबंध। तो इसका राइट आंसर होगा निबंध। अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। हमारे पास पहला विकल्प है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। स्थान नहीं है। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। विकल्प है कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। सोचते हैं कहानी। कहानी में भी जब कोई भी कहानी हो उसमें एक कुछ ना कुछ काल्पनिक अवश्य होता है। उपन्यास, उपन्यास में भी काल्पनिक चीजों का जो है व्याख्यान किया जाता है। नाटक में भी काल्पनिक होता है। हमारे पास जो आंसर बचेगा जो आत्मकथा। आत्मकथा जब किसी की लिखी जाती है तो उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं होता है, सब कुछ उसमें प्रैक्टिकली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। और पांचवा क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा जो विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सॉरी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हमारे पास खंड बा से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। ऑप्शन है पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद कामो टेढ़ा। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चांद कामो टेढ़ा। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यह किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। दूसरा क्वेश्चन है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो है जगन्नाथ दास, दूसरा है अयोध्या प्रसाद, तीसरा नाथूराम और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय।
हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है प्रकृति चित्रण, युद्ध वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति प्रधानता। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 3 जाता है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं गजानन माधव, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर बताएंगे अज्ञे। तो तार सप्तक जो इसका प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक का प्रथम या द्वितीय प्रकाशन कब हुआ। तो पहला जो तार सप्तक का तार प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। और तीसरा जो हुआ था तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था। और चौथा 1979 ईस्वी में। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। कहा जाता है बताएंगे अज्ञे। तो तार सप्तक जो इसका प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक का प्रथम या द्वितीय प्रकाशन कब हुआ। तक का प्रकाशन हुआ था 1900 सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। और तीसरा जो हुआ था तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था। और चौथा 1979 ईस्वी में। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। भैया अथवा में करके भी एक दूसरा भी गद्यांश दिया होगा, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। भैया पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के ही पुत्र हैं। तो क्वेश्चन है बनेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ व लेखक के नाम लिखिए। पाठ आपने इसे देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, आपको पता लग गया होगा प्यारे भाइयों कि ये किस पाठ से लिया गया है। ये इसमें देखिए कहीं ना कहीं राष्ट्र का नाम दिया होगा, पृथ्वी का नाम दिया है। ठीक है, तो इस कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम देख करके पहचान सकते हैं कि गद्यांश जो दिया गया है वो किस पाठ का। मैं आगे अभी डिस्कस कर दूंगा उन शब्दों का, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये कौन से पाठ से है? राष्ट्र का स्वरूप। ये कौन से पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप। इसके भैया लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जहां से दी गई है, यहाँ लिखा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का ही पुत्र है। तो इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक कहता है कि जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को प्रेम करती है, दोबारा रिपीट करेंगे, लेखक कहता है कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को प्रेम करती है, मनुष्य को ठीक उसी प्रकार पृथ्वी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है और हम सच्चे अर्थों में पृथ्वी के ही पुत्र हैं या बालक हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? लेखक पूछ रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे।
हमको मिल जाएगा। लिखा है यहां से तीसरे का आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कह रहा है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव। उस पाठ के नाम, लेखक का नाम तथा कुछ ऐसे शब्द लेकर जो हमने छांटे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। इससे आपको गद्यांश को पढ़ना और पहचानना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है राष्ट्र, धरती माता, भूमि, पृथ्वी, जनसंस्कृति, मातृभूमि और राष्ट्रता। अगर ऐसा शब्द आपको कहीं भी गद्यांश में मिलता है तो पाठ होगा राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा पाठ होगा बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। तो इसके लेखक होंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है। दूसरा है अशोक का फूल, मानव जाति की उद्गम निर्गम धारा, मानव जाति की दुर्गम तथा निर्गम धारा। कालिदास, दुनिया बड़ी भुलक्कर है। वृक्ष। अगर ऐसे शब्द कहीं आपको गद्यांश में मिलते हैं तो वो गद्यांश होगा अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया होगा। कौन से पाठ से बच्चों? प्यारे भाइयों, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया होगा, जिसके लेखक क्या होंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा लेसन है भाषा की बात अवश्य, जो ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया जाएगा। उसमें भाषा की बात अवश्य ही होगी, कहीं ना कहीं भाषा का शब्द प्रयोग होगा ही, भाषा की बात अवश्य होगी। उसके बाद है नए शब्द नए मुहावरे, नए शब्द नए मुहावरे जुड़े होंगे। उसके बाद में आविष्कार, आविष्कार ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। अगर कहीं भी आपको ऐसे शब्द मिलते हैं गद्यांश में तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ करके गद्यांश को निश्चित कर देना कि ये कौन से पाठ का, जिसके लेखक होंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर इन शब्दों में से कोई शब्द मिलता है तो राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव अग्रवाल। अगर इस इन शब्दों से कुछ मिलता है तो अशोक के फूल, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर इन शब्दों में कुछ मिलता है तो भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं।